हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम में। अगर आपने इस कि इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में देखते हैं, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क containing two or more independent sources, the voltage across or the current through any branch is algebraic sum of individual voltages or currents produced by each independent sources acting separately with all the independent sources set equal to zero। मीन्स हमको इसमें यह बताया गया है कि कोई भी बाइलेटरल नेटवर्क है उसमें कि दो है ना, एक या एक से ज़्यादा, एक तो रहता नहीं है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहेगा, कि करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। हमको मीन्स एक सोर्स को कंसाइडर करके वहाँ का हम लोग का करंट निकालना रहता है, ठीक है, और फिर सारा को हम लोग कि इक्विवेलेंट करके हम लोग सारा को जोड़ देंगे तो हम लोग का सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट निकल जाता है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, ठीक है, कुछ स्टेप है। तो स्टेप देखते हैं इसमें। कि पहला स्टेप में हम लोग को ये बताया गया है, सिलेक्ट ओनली वन सोर्सेज एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स हमको कि ये बताया गया कि हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप में हम लोग क्या है, एक सोर्स को कंसाइडर करेंगे, या तो करंट सोर्स को या तो वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। अगर वो कि जो सोर्स को हम कंसाइडर किए हैं, ठीक है, अगर मान ले बाकी जो सोर्स बचा अगर वो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। मीन्स उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर वो करंट सोर्स है तो हम लोग करंट सोर्स है तो फिर उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। और मीन्स करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट का सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। मीन्स जैसे कि ये है हम लोग का वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगर ये है हम लोग का करंट सोर्स, ठीक है, तो इसको हम लोग को ओपन सर्किट, मीन्स ऐसे इसको हम लोग को ओपन सर्किट कर सकते हैं। हम लोग का जो सेकेंड स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, ठीक है, जिस कि जहाँ से हम लोग को कि निकालना है आर इक्विवेलेंट, कि जहाँ से हम लोग का आयरन का वैल्यू निकालना है तो उस ब्रांच से हम लोग करंट निकालेंगे। और जितना, और थर्ड स्टेप में ऑल द ब्रांचेस करंट और टू ऑब्टेन द एक्चुअल ब्रांच, और सारा ब्रांच से में एक्चुअल करंट निकालेंगे। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स है V1, एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है V2, और यहाँ पे कि तीन रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3। तो इसको कि हम लोग थेवेनिन कि सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो पहला स्टेप में क्या है, मीन्स एक सोर्स को कंसाइडर करना। तो जैसे कि हम लोग V1 को कंसाइडर करते हैं, ठीक है, और बाकी मीन्स दूसरा वोल्टेज सोर्स है V2, उसको हम लोग करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम लोग निकालेंगे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R2 पैरेलल R3, ठीक है, R2 और R3 जो होगा वो पैरेलल है, तो ठीक है, और R1 उसके साथ सीरीज़ में है। तो R2 और R3 को पैरेलल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ठीक है। इसको हम लोग बाकायदा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम लोग का कुछ वैल्यू आएगा, R2 मल्टीप्लाई बाई R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ठीक है। और जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ का फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। हम लोग को करेंट निकालना है, तो V1 हम लोग वोल्टेज की जगह क्या दिया हुआ, V1 दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग V1 लिखेंगे। और आर इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया था, तो नीचे हम लोग आर इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो नीचे जो है R2 प्लस R3 वो हम लोग का ऊपर चल जाएगा, तो V1 मल्टीप्लिकेशन बाय R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो जिससे हम लोग का करंट निकल गया। अब हम लोग को करंट जो निकालना है, इस ब्रांच का करंट निकालना है, ठीक है। हमने तो अभी कि टोटल कि यहाँ से जो करंट निकालना है वो ये आई निकाला है, ठीक है। हमको तो इस ब्रांच का करंट निकालना है ना, तो इस ब्रांच को करंट निकालने के लिए हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे, ठीक है, जिसमें कि इसका फार्मूला होता है I1 मल्टीप्लाई बाय R2, कि टोटल करंट जितना है हम लोग का, और जिस ब्रांच का करंट निकालना है तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, और सारे कि दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो
हम लोग का जो करंट है वो दिया हुआ है V1 R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3 प्लस R1 R2 R1 R2, ठीक है। ये हम लोग का वो करंट है, और R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हम लोग V2 सेकेंड वोल्टेज को कंसाइडर करेंगे, और इससे भी हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसको हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका, ये दोनों हम लोग का क्या है, ये दोनों हम लोग का पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज़ में है। तो जैसा कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, और ये इसके साथ सीरीज़ में है R2, जिसको हम लोग बाकायदा ऐसे करके निकालेंगे। तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, जिससे कि हम लोग V2 निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब करंट निकाल देंगे, क्योंकि V2 हम लोग का मतलब कि वोल्टेज बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। वोल्टेज V2 है, और हम लोग को जो R इक्विवेलेंट निकाले तो R इक्विवेलेंट नीचे पुट करेंगे, और नीचे का जो R1 प्लस R3 है मीन्स ये वाला, ये मतलब कि ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 R1 प्लस R3 हो जाएगा, और ये मीन्स हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग इसमें भी करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे, ठीक है। I3 डैश निकालने के लिए, जिससे कि हम लोग I3 डैश निकालने के लिए वही होता है टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच का करंट नहीं निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, और दोनों रेजिस्टेंस का सम निकालने के बाद ये आया हम लोग का दोनों। जब हम लोग को मतलब कि दो करंट निकल गया है, तब हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम में ये बताया गया है कि मीन्स हमने I3 डैश और I3 डबल डैश जो निकाला, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का I3 का करंट निकल जाएगा। तो I3 डैश का करंट हमने निकाला था V1 R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में था R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। इसको मतलब कि ओवरऑल हम लोग दोनों करंट को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हम लोग का कुछ मतलब I3 का वैल्यू कुछ इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे मतलब कि हमने करंट निकाला है। इसको एक बार फिर से मतलब कि रिपीट करता हूँ मैं। ये देखिए, अगर हम लोग को इस ब्रांच का करंट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग मतलब कि सबको दोनों को पैरेलल में लेंगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकालना है हम लोग को, पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। V2 यहाँ पर है, तो I निकालने का फॉर्मूला होता है V बाय R, तो V2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, तो हम लोग का इससे हम लोग करंट निकल जाएगा ठीक है, I निकल जाएगा करंट। फिर इससे हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगा के I डबल डैश निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही हमने जैसे कि इसमें भी स्टेप 1 में भी निकाला था, ऐसा करके हम लोग 2 बार करंट निकालेंगे और फिर दोनों करंट को जोड़ देंगे, तो हम लोग का फाइनल जो I3 करंट है वो निकल जाएगा। इससे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसमें मतलब कि दिया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट और एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, और इसमें भी 3 रजिस्टेंसेस है 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम। तो इसका हम वही स्टेप होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 वोल्ट को कंसाइडर करेंगे, आप 10 वोल्ट को भी कंसाइडर कर सकते हैं। पहले हम 20 वोल्ट को पहले कंसाइडर किए, ठीक है। तो इसमें जब 20 वोल्ट को कंसाइडर करेंगे तो 15 और 10 ये जो दो रजिस्टेंस है ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो ठीक है, 10 पैरेलल 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 के साथ सीरीज़ में है। तो ओवरऑल हम लोग का जो रजिस्टेंस होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 प्लस 5, ठीक है। तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 बाई 225 प्लस 5। तो ओवरऑल हम लोग का जो रजिस्टेंस निकला R इक्विवेलेंट 11 ओम। तो ओम्स लॉ का हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग V1 ले लिए थे, ठीक है, V1 को कंसाइडर किए थे, इसलिए V1 इक्वल टू I1 R इक्विवेलेंट, ठीक है। I निकालना है तो R को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, V1 बाई R इक्विवेलेंट। वोल्टेज जो है हम लोग का 20 वोल्ट है जो दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट हमने निकाला 11 ओम, तो हम लोग को करंट निकल गया I1 1.818 एम्पियर। तो I1 डैश मीन्स हम लोग का ये करंट निकला था 1.1 कुछ समथिंग, हमको I1 डैश निकालना है, तो हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे तो I1 मीन्स टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच से हम लोग करंट नहीं निकालना है, ठीक है, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस और फिर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग को इस ब्रांच का निकालना है, तो फिर करंट डिवाइडिंग रूल जब भी हम लोग लगाते हैं तो मीन्स अगर हम लोग को ये हम लोग को टोटल करंट है I, ठीक है, करंट मीन्स यहाँ से 2 भाग में बट रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो हम लोग को इस ब्रांच का करंट निकालना है, तो होगा I मल्टीप्लाई बाय 15 और
10 + 15। अगर हम लोग को इस ब्रांच का करंट निकालना रहा, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लेंगे I × 10 और 10 + 15, ठीक है। तो हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे और करंट डिवाइडिंग रूल से हम लोग को लगाने के बाद 1.1 एम्पेयर हम लोग का करंट आता है। फिर अब हम लोग सिंपली अब हम लोग जैसे 20 वोल्ट कंसाइडर किए थे वैसे ही हम लोग 10 वोल्ट कंसाइडर करेंगे। तो 10 वोल्ट कंसाइडर करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम लोग का जो 5 ओम है और ये 5 ओम और 10 ओम हो जाएगा पैरेलल में और ये 15 हो जाएगा सीरीज़ में। तो हम लोग पैरेलल मतलब ये 5 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को जोड़ देंगे और प्लस को 15 को जोड़ देंगे बाद में। तो ओवरऑल हम लोग का 18.33 ओम हम लोग का रेजिस्टेंस आ गया। आर इक्विवेलेंट मीन्स इस सर्किट को, जैसे कि आप इस ब्रांच मतलब कि इस सर्किट को मतलब कि आप सिंपली सॉल्व कर दिए तो आपको आर इक्विवेलेंट आ गया और वोल्टेज है, तो इससे आप करंट निकाल सकते हो। तो आप जब करंट निकालोगे तो I2 का करंट आपका 0.5455 आ जाएगा, मीन्स आपका वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 18.33। मीन्स करंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना V/R, तो वैसे ही हम लोग का 0.5455 हम लोग का I2 करंट निकल गया। अब हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल से हम लोग जब हम लोग का यहाँ पर हम लोग को टोटल करंट मिल गया तो हम लोग I1 डबल डैश निकाल सकते हैं, I डबल डैश। तो इससे हम लोग I डबल डैश निकाल देंगे, I2 डबल डैश। तो हम लोग का 0.181833 समथिंग आएगा। और एज ए कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, या तो आप है ना एक डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिर सुपरपोजिशन थ्योरम में से जैसे कि हम लोग करंट निकालना रहता है तो हम लोग I1 डैश और I2 डैश मीन्स दोनों दो करंट हम लोग जो निकाले हैं दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को ओवरऑल सुपरपोजिशन थ्योरम का करंट निकल जाएगा, जैसे कि जो निकला है यहाँ पर 1.281 एम्पेयर। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें भी हम लोग को करंट निकालना है। डिटरमाइन द करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट, मतलब इस ब्रांच में हम लोग को करंट निकालना है। तो इसमें भी दो सोर्स दिया हुआ है, एक 35 वोल्ट और एक करंट सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी 3 है। तो हम लोग को इसको आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि मीन्स ये जो दिया हुआ है 5 एम्पेयर, इसको आप यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे मतलब कि आप कहीं पर क्योंकि पैरेलल में है ना, इसीलिए आप कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको 15 ओम के अक्रॉस मीन्स करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए आपको एक बार हम पहले 35 वोल्ट को कंसाइडर करते हैं। तो हम लोग का जो वो 5 एम्पेयर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसा कि हम बताए थे अगर करंट सोर्स है तो वो हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स रहता तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग करंट सोर्स को हम लोग क्या किया, ओपन सर्किट कर दिए। जब ये हम लोग ओपन सोर्स कर दिए हैं तो 35 वोल्ट जो है वो तो सीधा ख़त्म हो जाएगा। तो 10 ओम और 15 ओम हम लोग क्या हो जाएगा सीरीज़ में। तो हम लोग सीरीज़ में निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट 25 ओम और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है। हम लोग को I डैश करंट निकालना है, जैसे कि मीन्स जो करंट यहाँ से निकल रही है, ठीक है, I डैश, वो करंट मीन्स यहाँ पर भी तो वही करंट है कि ना फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्किट है। तो हम लोग I डैश निकाल लेंगे 1.4 एम्पेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 एम्पेयर को कंसाइडर करेंगे, ठीक है। जब हम लोग 5 एम्पेयर को कंसाइडर करेंगे तो ये यहाँ पे जो हम लोग का वोल्टेज था वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मीन्स हम लोग करंट तो यहाँ का पता है तो हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे, ठीक है। जब हम लोग को टोटल करंट जब पता है हम लोग करंट डिवाइडिंग रूल लगाएंगे, ठीक है। तो 5 एम्पेयर करंट है टोटल, ठीक है, 5 एम्पेयर। और हम लोग को निकालना है इस ब्रांच का करंट। तो हम लोग क्या लेंगे, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, मीन्स 5 × 10 और ओवरऑल मीन्स 10 + 5 मीन्स 25। ओवरऑल हम लोग सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 बार में, ये कटा 2 बार में, ठीक है। 2 एम्पेयर हम लोग करंट आ गया। और सुपरपोजिशन थ्योरम में यही बताता है कि दो करंट जो हम लोग निकालते हैं दो इक्विवेलेंट दो सर्किट से, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को ओवरऑल करंट निकल जाएगा। तो ओवरऑल करंट हम लोग का आया 1.4 + 2 मीन्स 3.4 एम्पेयर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ सुपरपोजिशन थ्योरम से कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।